नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो आप लोगों के लिए, यानी कि आप सब संस्था, बिजनेस या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रहे हैं, उनके लिए एक आरएफपी आया है। बेसिकली इस आरएफपी में आपको पार्टिसिपेट अगर करना है तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस तरीके से आप इस पे पार्टिसिपेट करेंगे, डेडलाइन क्या है, ठीक है, सारा का सारा प्रोसीजर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ बोनस टिप्स भी मैं लास्ट में दूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बेसिकली एफएसएसएआई जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसकी तरफ से एक फास्टैग यानी कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। अब इसमें होता यह है, मैं अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करूं तो थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करूंगा कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो फूड हैंडलर्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट में वर्कर्स होते हैं, जो शेफ होते हैं, या जो भी आप कह सकते हैं फूड वेंडर्स होते हैं, उनके लिए एक फूड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि 8 से 12 घंटे तक का होता है। मतलब 1 डे में ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब इस फूड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें बताया जाता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस उन्हें रखनी होती हैं, हाइजीन कैसे मेंटेन होता है, किस तरीके से फूड को प्रिजर्व किया जाता है, किस तरीके से उसकी गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रखी जाती है। ये एक छोटा सा आरपीएल आप कह सकते हैं, एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो एफएसएसएआई अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराता है। अब अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके पास एक फर्म, कंपनी, एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट या एक पार्टनरशिप फर्म कुछ भी आपका हो सकता है जो कि आपकी लीगल एंटिटी होगी, लेकिन मिनिमम 2 इयर्स ओल्ड होना चाहिए, 2 इयर्स एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हों। ये बेसिक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। और साथ ही साथ में आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आईटीआर एंड जो भी आपके बायलॉज वगैरह है वो आपको साथ में सबमिट करना होता है। अब जैसे कि टेंडरिंग होती है, आप लोग जानते हैं, तो ऑनलाइन इसमें आपको सबमिशन करना है। ऑनलाइन आपका एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल एज पर डिपार्टमेंट गाइडलाइंस आपको सबमिट करना है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी शाम के 5 बजे तक दी गई है। टेंडर को ऑनलाइन मोड में सबमिट करवा सकते हैं। अब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, और साथ ही साथ में यदि आपका कहीं पर एफिलिएशन या स्टेट या किसी सेंट्रल डिपार्टमेंट के साथ है तो आप उसे अटैच कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आप काम कहाँ कहाँ कर पाएंगे, तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये नेशनल लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे इस आरएफपी में। और आपको एक स्पेशल चीज इसमें देखने को मिलेगी कि कुछ स्टेट्स में मेंशन कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, लद्दाख, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा प्रिविलेज भी यहाँ पे दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो एफएसएसएआई है वो कहता है कि आप जो भी ट्रेनिंग्स नेशनल लेवल पे कंडक्ट करेंगे या किन्हीं भी स्टेट्स में कंडक्ट करेंगे, आप 10% अपने टोटल टारगेट का जो ये लिस्टेड स्टेट्स है यहाँ पे आपको कंडक्ट करना होगा, ठीक है। आपको फूड सेफ्टी ट्रेनिंग यहाँ पे भी कंडक्ट करनी होगी। अब अगर मैं आपको पे आउट की बात करूँ तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं आपके जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर आप 10 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स तक को ट्रेन कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1 CR तक का ये प्रोजेक्ट हो सकता है। जैसे जैसे आप नंबर्स बढ़ाएंगे तो इसका जो पे आउट है वो बढ़ता जाएगा। एस्टिमेटेडली अगर मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँ तो आप ये मान सकते हैं कि अगर 20,000 लोगों तक का आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1 CR तक का जो फंडिंग है वो डिपार्टमेंट से मिल सकता है, जो भी उसकी कॉस्टिंग है वो डिडक्ट वगैरह हो करके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर अप्लाई करना है तो मैंने लास्ट डेट आपको बता दी है। आपकी एलिजिबिलिटी बहुत ही बेसिक है, आपके पास एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फर्म कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम 2 इयर्स से एग्जिस्टेंस में हो और जनरल कंप्लाइंसेस आपके कंप्लीट होने चाहिए। अब
यहाँ पे 3 फेज में इस प्रोजेक्ट को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, आप अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे। अगर वहां आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। प्रेजेंटेशन में आप सबमिट हो जाते हैं तो एक फाइनल लिस्ट जारी होगी, इसमें आपको डिपार्टमेंट एक वर्कशॉप कंडक्ट कराएगा, उसको आपको अटेंड करना होगा। दैट्स इट। ये सिंपल सा एक प्रोसीजर डिपार्टमेंट की तरफ से रखा गया है। तो अब आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। कुछ मेजर हाइलाइट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक ग्रुप भी हमारा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पे है, जिसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं उसके बारे में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पोस्ट करते हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करें, आपको लीगल टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है आप उससे डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट से, हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपका जितना भी वर्क है, आपका जितना भी टेंडरिंग का प्रोसीजर है, प्रोफेशनली आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करिए, हम लोग एज सुन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करेंगे, या फिर आप हमें ईमेल के माध्यम से भी रीच कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो दिल्ली और लखनऊ में है। आप अगर आना चाहें तो हमारे ऑफिस में भी आकर के विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस नए साल की शुरुआत में आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।